ससुर सन मोर होती बिनय करब परिपाय। मोर सोच जन करय कछु मैं बन सुखी सुभाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग भ्रम नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे। मोहिला लगी सोच करे जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की श्री राम न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख है ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी। भयो बिकल जन फन मन हानि। नयन सूझ नहीं सुनय न काना। कहि न सकय कछु अति अकुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खो जाने पर नेत्रों में कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति। तदप होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन। उचित उतर रघुनंदन दीन। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए पर रघुनंदन श्री राम जी यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम मैट जाए नहीं राम रजाए। कठिन करम गति कछु न बसाए। राम लखन सिय पद सिरुनाए। फिरौ बन के जिम मूर गंवाए। श्री राम जी की आज्ञा मैटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवा कर लौटे। श्री राम जी रघुनंदन है। रथवा क्यों है राम तन हीर हीर हिन नाही। देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताहि। लखन श्री रामचंद्र की जय। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। श्री राम जासु वियोग विकल पशु ऐसे। प्रजा मातु पितु जी हहीं कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए। सुर सरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में मैं पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाम न केवट आना। कहाए तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानस करन मूर कछु है। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मरम जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। श्री राम छुअत शिला भई नार सुहाई। पान तेन काठ कठिनाई। तरने मुनि धरनी होई जाई। बाट पर मोर नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री बन गई। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। श्री राम
यही प्रतिपालौ सब परिवारु, नहीं जानौ कछु और कबारू। जो प्रभु पारे अवश्य गाचहु, मोहि पद पदम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं है। यदि प्रभु पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव न नाथ उतराई। चाहो मोहि राम रावर आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु, लखन पे जब लगी न पाए पखारी हों। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारी हों। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बहसे करुणायन, चितय जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तब नाव न जाई। बेग्यानु जल पाए पखारो, होत विलम्ब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासो नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जहि जग किए तेहु पगहि न थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। श्री राम। पद नखे निरख देव सरि हरसि, सुन प्रभु बचन मोह मति करसि। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठौता भरि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, परंतु पद नखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, यही समय पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की कोई राशि नहीं है। पद पखारे जल पान करे, आप सहित परिवार। पितर पारु करि प्रभहि पुनि, मुदत गयो लय पार। लखन श्री रामचंद्र की जय। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भगवत सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतारी ठाण भय सुर शरीरेता, सिय राम गह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीन्हा।
निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी को, रामचंद्र जी को नाव से उतार कर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतर कर दंडवत की। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पियहि कीसिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदत उतारी। कहो कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विध बन भले भूरी। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सुप्रसाद मैं सिर धर लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे सब कुछ मिल गया है, कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद समझकर मैं सिर पर रख लूंगा। बहुत कीन है प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेबा। कीन है करुणायतन, भगति बिमल बरु दे। लखन श्री रामचंद्र की